कोरोना काल में संविदा पर बहाल कर्मी रोजगार की आस को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल ये सभी कोरोना संकट काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवा देकर लोगों की जान बचाई। सरकार ने भी इन्हें कोरोना वॉरियर्स के तहत सम्मानित भी किया था। लैब टेक्नीशियन, ANM सहित अन्य पदों पर काम करने वाले कर्मियों ने कोरोना महामारी के दौरान दिन रात अपना फर्ज निभाया। स्थायीकरण की मांग को लेकर कर्मियों ने शहर के थाना चौक पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हमें न्याय दो और नारा लगाया। कोरोना काल में अपने जान की परवाह किए बिना मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन और ANM को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसके विरोध में शहर के थाना चौक पर धरना प्रदर्शन कर सभी महिला पुरुष कर्मी अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में डर के मारे जब सभी लोग घरों में कैद थे, तब उस समय ये कोरोना वॉरियर्स के तौर पर न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, बल्कि दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहे। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर साक्षात्कार के बाद सभी को जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर नियुक्त किया गया था। इन लोगों को 30 जून तक सेवा विस्तार करने का निर्देश दिया था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से सेवा विस्तार की जगह स्थायीकरण की है। इससे पहले भी न्यूज के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सारे लोगों को जानकारी दी गई है। आप लोग भी आए हुए थे न्यूज के माध्यम से। ये सरकार के मन में क्या है, अब तो हम लोगों के समझ से बाहर होने लगा। बिल्कुल आज 21वां 22वां रोज है, हम लोग बिल्कुल भूखमरी के कगार पे हैं। अब बर्दाश्त से बिल्कुल फाजिल होते जा रहा है। और ऐसा हम नहीं, बल्कि जितने भी जहाँ भी ऐसा किया जा रहा है, जिस भी ज़िले में या जिस भी राज्य में, वहाँ के कोरोना योद्धा लोग बिल्कुल भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। सरकार की क्या मानसिकता है, अधिकारी की क्या मानसिकता है, ये हम लोगों के समझ से बाहर होते जा रही है। और हम लोग अब धीरे धीरे इतने उग्र होते जा रहे हैं कि अब लगता है कि वो क्षण दूर नहीं जब हम लोग आत्मदाह करें और सरकार बिल्कुल बैठ के वो देखे। वो समय अब बिल्कुल नज़दीक आ गई है। और सरकार को पहले भी हम चेतावनी दे चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि सर हमें हमारा हक वापस कीजिए और हमारे जगह दूसरे को लाइएगा, तो हम उस अवस्था में आ जाएंगे कि आपको सोचने पे भी बहुत सारी परेशानियां समझ में आ जाएगी। श्रीमान से आग्रह है और बार बार आग्रह है, अगर हम लोगों की मांगे जो थी, जहां हम लोग थे, वहां पे अगर दोबारा आप हमें नहीं नियुक्त करते हैं, नहीं रखते हैं, तो हम लोग अब उग्र आंदोलन जो होते चलेगा, उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और यहाँ तक नहीं, हम यहाँ से पटना और पटना से दिल्ली तक की बात करते हैं। यहाँ से लेके पटना से दिल्ली तक इस आंदोलन को बिल्कुल इसी तरह जारी रखेंगे। और बिल्कुल जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता है, तब तक ना तो हम पीछा छोड़ने वाले हैं और ना ही मरने वाले हैं। जब तक हम अपने हक को और जब तक हम अपनी जगह को वापस न लें, तब तक हम अस्थिर से बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारे जितने भी LT हैं, ANM है, PMW है, सभी लोग सभी जगह के, स्टेट के या जिला के सभी लोग एकत्रित हैं और बिल्कुल तैयार हैं सरकार के विरुद्ध रोड पे आने के लिए, सरकार के विरुद्ध बोलने के लिए। मौका अभी भी है, यहाँ के पदाधिकारी हो या सरकार हो या मंत्री, उन्हें अभी भी मौका है कि कुछ नहीं बिगड़ा है। आप हमें जिस जहाँ थे वहाँ ले आइए, आप भी अच्छे से रहिए, हमें भी अच्छे से रहने दीजिए श्रीमान, क्योंकि आपने उस हालात को देखा। यहाँ के लोग जनमानस जो थे, वो लोग भी उस हालात को देखा कि किस हालात में, किस स्थिति में हम लोगों ने देश की सेवा की, हम लोगों ने एक दूसरे का मदद किया। जब एक दूसरे को मदद करने का और देश सेवा करने का आज बैठ के हम लोग भूखमरी के कगार पे आ गए, तो उस एवज में वो भी देखना आपका काम है। और कोविड की कोई गाइडलाइन ख़त्म नहीं हुई सर, तो हम क्यों कैसे ख़त्म होने जा रहे हैं? हमारी एक्सटेंशन बचा हुआ, हमारा सब चीज़ बचा हुआ। अगर आप इस तरह नहीं सुनते हैं, तो हम आपको हिदायत देना चाह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय जो है, उसकी शरण में हम लोग जाएंगे और जाके ही आपको बताएंगे कि सर हम लोग भी कोई ख़त्म और कोई किसी तरह का झेल नहीं, हम लोग जो जिस तरह से आए और जिस तरह से हैं, उस तरह का इज्जत हम लोगों को मिले। और माननीय उच्च न्यायालय को भी कहेंगे कि हमें इज्जत दिया जाए। क्यों ANM पद पर हूँ और मेरा सरकार से प्रार्थना है कि हम लोगों को जिस स्थिति में
कोरोना काल में हम लोग कोरोना योद्धा बने और उस स्थिति में लोग घर से नहीं निकलते थे। हम लोग कहां कहां नहीं जाते थे। जब हम लोग जाते थे घर घर टीकाकरण करने के लिए, सुई देने के लिए, लोग डर से फाटक लगा लेते थे, गेट लगा लेते थे और हम लोग गेट को खटखटाते थे, लोगों को समझाते थे, लोग इतने इतने मर रहे हैं, आप लोग गलत नहीं सोचिए, आप लोगों के जीवन के लिए सरकार इतने इतने पैसे को उड़ा रहे हैं पब्लिक के पीछे। और हम लोग इतना समझा बुझा करके लोगों का आज कोरोना से जीतने के लिए लोग उपस्थित हैं इस धरती पर, लेकिन इस धरती पर से, इस पद पर से हम लोगों को सरकार उठाने के लिए सोच रही है। यही हम लोगों को दिल से, हृदय से बहुत तकलीफ है। उस स्थिति में जब लोग हस्बैंड वाइफ एक जगह रहने में कतराते थे, बच्चे माँ एक जगह रहने में कतराते थे, सास बहू एक जगह रहने में कतराते थे, उस समय हम लोग लोगों के घर में जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि हमारे पेट में भूख थे, हमारे पीठ में भूख नहीं थे। अगर हमारे पीठ में भूख रहते तो हम भी घर से बाहर नहीं निकलते। और उस स्थिति में जब हम निकल करके कोरोना योद्धा बन करके इस समाज के लोगों को अच्छे करने में मदद किए, आज क्यों हम लोगों के लिए, हम भाइयों बहनों के लिए सरकार इतनी करीबी से हम लोगों के लिए नहीं सोचा और उन्होंने ये सोच लिया कि इन लोगों को पद पर से हटा दिया जाए और दूसरे लोगों को, यानी कि परीक्षा ले करके लोगों को जो बहाली कर लिया जा रहा है। क्या हम लोग जो इतने मेहनत किए, इतने कोरोना काल में मेहनत किया, लोग मर गया, लोग बचा ना, तभी ना कोरोना हारा। क्या सरकार का दवाई निकाल लेने से सिर्फ कोरोना छूट जाता? नहीं छूटता ना। आज हम लोग मेहनत किए, हम लोग इतना संघर्ष किए, पार्क, स्कूल, मदरसा, जब मदरसा जाते थे ना बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, डब्बे ले लेते थे और वैसे जगह पर बैठते थे जहां पर हम लोगों के बैठने की स्थिति में हम लोग नहीं थे। लेकिन एक डॉक्टर को, एक नर्स का मिशन रहता है, अगर हम नर्स के पद पर आए हैं, हम डॉक्टर के पद पर आए हैं, तो हमारा मिशन है लोगों को भविष्य को बदलना, देश का भविष्य का बदलना। आज सरकार कहती है कि झाड़ू मार कर देश को सफाई करो। क्या झाड़ू मारने से हमारा देश स्वस्थ बन सकता है? नहीं बन सकता है। आज सरकार दवाई निकाली तो क्या दवाई निकालने से देश स्वस्थ होता? कोरोना भाग जाता? क्या बोले सर? मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं हम लोगों को प्रमाणित किया जाए, हम लोगों को वेतनमान दिया जाए, हम लोगों को हटाया नहीं जाए। जिस स्थिति में हम लोग काम किए, हम लोगों को अभी 31 तारीख तक काम लिया गया, फिर हम लोगों को हटा दिया गया है। हम लोग सरकार से प्यार से बोल रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं कि हम लोगों को फिर से लिया जाए और हम लोगों को परमानेंट किया जाए। बस मेरा नाम नबीना कुमारी है, मैं पूर्णिया जिला से बिलोंग करती हूँ, एनएम पद पर हूँ। सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट है, हम लोगों को फिर से लिया जाए, परमानेंट किया जाए। थैंक यू।